एक संस्कृत भाषा की सूक्ति है, असमीक्ष्य न कर्तव्यम, अर्थात बिना समीक्षा किए हुए हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। हिंदी में इसे कहें तो बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम बिना सोचे समझे बिना विचार किए कोई निर्णय लेते हैं तो उसके परिणाम विपरीत प्रभाव वाले हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकार से यदि कोई कार्य किया जाता है, या जिसे यूँ कहें कि लालच में पढ़कर कोई काम किया जाता है, तो उसके भी परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो बिना सोचे समझे किया गया था या लालच में आकर के किया गया था, और उसके भयंकर परिणाम किसको भोगने पड़े थे। जनवरी की बात है, तपती धूप पड़ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे। अब बात जनवरी की है तो धूप, कड़कती धूप ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यह बात है ऑस्ट्रेलिया की, जो दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण, अर्थात भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में होने के कारण यहाँ पर जनवरी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। बात है 1880 के दशक की। नई नई गन्ने की खेती ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ की गई थी, लेकिन धीरे धीरे एक कीड़ा जो बीटल है वो गन्ने की पत्तियों को खाने लगा। ऑस्ट्रेलिया के किसान इससे बहुत जो है प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि यह कीड़ा गन्ने की पत्तियों पर अंडे देता था, और जब इसके लार्वा और आगे बढ़कर बच्चे होते थे तो वह गन्ने की पत्तियों को खा जाते थे, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। इन कीड़ों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि सुबह खेत जो हरा भरा होता था वह शाम तक आधा रह जाता था, यानी उसकी आधी पत्तियां खा गई होती थी कीड़ों के द्वारा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और इन कीड़ों को से फसलों की रक्षा के लिए एक विभाग बना दिया गया, गन्ना विभाग, जो खोजबीन में लगा रहा। लेकिन तब वैज्ञानिक प्रगति इतनी नहीं थी कि कोई केमिकल बन सके, इसलिए बहुत सालों तक यह समिति जो बनी थी, विभाग बना था, खोजबीन करता रहा, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आया। इसमें चाटुकारी व्यक्तियों की बहुलता थी, जो गंभीरता से अपना काम भी नहीं करते थे और सरकार से मोटा पैसा लेकर के ऑफिस में जा कर के ताश खेला करते थे और केवल चाटुकारिता करते हुए अपना समय काट रहे थे। जब 1920 आ गया, उसके बाद भी कोई भी खोज नहीं की गई इनके द्वारा और किसान बर्बाद होते रहे। तब इनके खिलाफ किसानों द्वारा एक मुहिम शुरू की गई कि हमारी फसलों की रक्षा के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता है। तब ये वैज्ञानिक आनन फानन में अपनी खोजबीन प्रारंभ किए और इन्होंने खोजा कि कोई ऐसा जीव जंतु लाया जाए जो गन्ने की फसल को जो कीड़े खाते हैं उनका सफाया कर सके। अब इस संबंध में जब खोजबीन प्रारंभ की गई तो पता लगा कि
यहाँ जो दक्षिणी अमेरिका में मेढक पाया जाता है उसको लाया जाए। अब मेढक के चुनाव के लिए वैज्ञानिक दक्षिणी अमेरिका जाते हैं और वहाँ से ऐसे मेढक को पसंद करते हैं जो गर्म जलवायु में भी जिंदा रह सके, उसके लिए पानी की भी कोई ज़रूरत ना हो तब भी वह जिंदा रह सके, अर्थात बिना पानी के बिना कीचड़ के वह मेढक जीवित रह सके, ऐसे मेढक का चुनाव करते हैं। तो वे एक टोड प्रजाति के मेढक को पसंद करते हैं जो बिना पानी बिना कीचड़ के भी अपना जीवन जी सकता है। उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया की गर्मी में यह मरेगा नहीं और कीड़ों को खा जाएगा, लेकिन उन्होंने एक भयंकर गलती कर दी थी इस मेढक के चुनाव करके, क्योंकि यह मेढक की एक प्रजाति है लेकिन यह मेढक नहीं है, यह टोड है। उसे आनन फानन में लाया जाता है, किसानों से कहा जाता है अब आपकी फसलें सुरक्षित होंगी, और यह बड़ी संख्या में अपने बच्चों को जन्म देता है अंडों के द्वारा। तो बहुत ही जल्दी अपनी संख्या बढ़ाता है। 60 मेढक नर और 60 मादा लाए गए थे, लेकिन इन्हें जिस बाड़े में रखा गया था कुछ दिनों में ही ये 2000 से ज़्यादा हो गए। इन्हें खेतों में छोड़ा जाता है, किसानों से कहा जाता है कि अब आपकी फसल सुरक्षित हो गई है, किंतु किसानों द्वारा इस पर विश्वास तो कर लिया गया और गन्ने की फसलें बड़ी मात्रा में बोई गईं, किंतु वे फसलें कीड़ों से रक्षित नहीं हो सकीं। उल्टे एक और समस्या पैदा हो गई, क्योंकि यह मेढक 35,000 अंडे एक बार में देता था और ऑस्ट्रेलिया के जो विषैले सांप हैं, भयंकर से भयंकर सांप हैं, वे भी इस मेढक को खाने में सक्षम नहीं थे। अब गन्ने की पत्तियां खाने वाले जो कीट हैं वे तो ऊपर रहते हैं, गन्ने के पेड़ पर, गन्ने के पौधे पर रहते हैं, पत्तियों पर रहते हैं, लेकिन यह मेढक तो ज़मीन पर रहता है और इसका वजन इतना होता है कि यह उछल कूद भी नहीं कर पाता है। आधा किलो से लेकर के 2.5 किलो तक इसका वजन हो जाता है। तो यह पड़ा अपना जो छिपकलियाँ हैं, छोटे स्तनधारी जानवरों को भी यह खा जाता है। इसने सारे उन कीट पतंगों को तो छोड़ करके जो ऊपर रहते हैं, छिपकलियों को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि छिपकलियाँ ये गन्ने की फसल में जो कीड़े लगते थे उनको खाती थी, उन छिपकलियों को ही खा डाला इसने। सब कुछ खा जाता था, यह मल भी खा जाता था और खा करके मोटा हो रहा, संख्या बढ़ रही है। अब किसानों के लिए यह एक समस्या बन गई थी। इसे केन टोड नाम दिया गया। तो अब कहा जाता है कि सांप सब कुछ खा जाते हैं ऐसे मेढकों को, लेकिन इस मेढक को सांप भी खाने में सक्षम इसलिए नहीं थे क्योंकि इसकी त्वचा पर जो है छोटे छोटे फोड़े फुंसी जैसे दाग होते थे, और जब कोई सांप इन मेढकों को पकड़ लेता था तो उन जो दाग होते थे उनसे एक ऐसा तरल पदार्थ निकलता था और उसका तीखा तरल पदार्थ का स्वाद होता था और इतनी दुर्गंध लिए हुए होता था कि सांप उस मेढक को छोड़ देता था और कभी न खाने की कसम खा लेता था, क्योंकि यह सांप को नुकसान पहुंचाता था। यह जहर होता था और यह जहर सभी सांपों को नुकसान पहुंचाता था। तो इसको देखते ही सांप भाग जाते थे। छिपकलियों को इसने खा डाला, तो जिससे किसानों की फसल बचने के बजाय और बर्बाद हो गई।
और जब बर्बाद हो गई तो ऑस्ट्रेलिया में धीरे धीरे गन्ना की खेती ही बंद कर दी किसानों ने। और अब चुनौती थी कि इस मेढक से कैसे निपटा जाए। इतनी 35,000 अंडे जब देता था तो इतनी बड़ी संख्या में मेढक पैदा होते थे कि पूरी धरती पर ये जो है ऑस्ट्रेलिया की छा गए और इन्हें आज भी मिटाया नहीं जा सका है, इन पर कंट्रोल नहीं कर पाई है ऑस्ट्रेलिया की सरकार। तो यह अब उन वैज्ञानिकों की कमी यह थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय लिया था, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे थे। तो उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि यह जो मेढक हम ला रहे हैं, टोड मेढक, तो यह ऊपर गन्ने के ऊपर जो पत्तियां खाने वाले कीट हैं उनको कैसे खाएगा, उन्होंने यह भी नहीं सोचा। अब इतनी दूर उछल तो सकता नहीं है, उल्टे किसानों की फसल सब बर्बाद कर रहा है। तो बिना सोचे समझे यदि कोई हम निर्णय लेते हैं तो उसके दुष्परिणाम घातक ही होते हैं। दूसरे लालच वश जो निर्णय लिया जाता है वो भी घातक होता है। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार इनसे निपटने में लगी हुई है और ये फसलों को बहुत बुरी तरीके से चट कर जा रहे हैं। फसलों को इसलिए क्योंकि फसल खाने वाले जो कीट हैं वो इनके कारण और पनप रहे हैं, क्योंकि इन्होंने छिपकलियों को और कीटों को खाने वाले जो छोटे छोटे जीव थे उन सबको खा डाला। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।